Good morning, dear students. Today we shall discuss chapter 3 of history, and the chapter name is Nazism and the rise of Hitler. Now we shall begin the chapter. Chapter begins with the suffering, with the plight of a boy, 11-year-old boy, Helmut. कहानी शुरू होती है 11 साल का लड़का एक हेलमेट उसके दुखों के साथ। हेलमेट जो है he was an 11-year-old boy, German boy, who overheard his parents' discussion on whether the entire family should be killed or only his father should commit suicide. हेलमेट सुनता है अपने पापा मम्मी की बातों को कि ओवरहर्ड द डिस्कशन कि उसके पापा और मम्मी बात कर रहे हैं आपस में। हेलमेट के पापा कह रहे हैं कि क्या पूरा परिवार मर जाना चाहिए। हेलमेट उसके पापा उसकी मम्मी क्या पूरा परिवार किल्ड कर ले देमसेल्व्स और क्या केवल खाली हेलमेट के पापा ही सुसाइड कर लें। ये डिस्कशन चल रहा था। किस लिए डिस्कशन चल रहा था? क्योंकि नाजी पार्टी जो थी जर्मनी में वो हार गई थी और नाजी पार्टी के ने काफ़ी ज़्यादा लोगों पे जुल्म ढाए थे, टॉर्चर किया था और हेलमेट के पापा इसी नाजी पार्टी के एक मेंबर थे। जो नाजी इसके बाद हिज फादर वाज ए फिजिशियन, डॉक्टर थे, फिजिशियन थे, नाजी पार्टी के मेंबर थे और सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। इसके बाद नाजी पार्टी डिड ऑल इनह्यूमन एक्टिविटीज इन जर्मनी। नाजी पार्टी ने जर्मनी में सारी इनह्यूमन अमानवीय एक्टिविटीज़ की थी। लोगों को मारा था, ज्यूज को मारा था, पोल को मारा था, डिसेबल्ड जर्मन्स को मारा था, कम्युनिस्ट को मारा था, जिप्सीज को मारा था। अब बाद में चलते हैं आगे, नाजिज्म क्या है। इससे पहले थोड़ा चलते हैं। हेलमेट इतना ज़्यादा डर गया था कि जब उसके पापा ने अपने आप को शूट कर लिया, उसके बाद उस लेटर हिज फादर शॉट हिमसेल्फ, अपने आप को गोली मार ली उसके पापा ने। इसके बाद हेलमेट इतना अधिक डर गया था कि अगले 9 साल तक उसने अपने घर पे खाना नहीं खाया। उसे डर था उसकी मम्मी उसके खाने में जहर मिला देगी। तो वैन लेटर हिज फादर शॉट हिमसेल्फ एंड हेलमेट वाज सो अफ्रेड फॉर लास्ट 9 years that he didn't eat at home, fearing that his mother might poison him. अब व्हाट इज नाजिज्म? नाजिज्म क्या है? नाजिज्म जो है एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार जर्मन जो कम्युनिटी है, जर्मन जो लोग हैं वो सुपीरियर है और जर्मनी को रूल करना चाहिए ऑल ओवर यूरोप। जर्मनी जो है वो सुपीरियर है, जर्मन लोग सुपीरियर हैं, जर्मनी जो है वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल देश जो है बनाना है। इसके लिए नाजिज्म ने डिफरेंट कंसेप्ट लिए, उन कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट आता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अप्रैल 1945 में जब हिटलर को लग रहा था कि हमारी हार होने वाली है, जर्मनी हार रहा है, तो हिटलर ने अप्रैल 1945 में हिटलर ने अपने प्रोपागेंडा मिनिस्टर गोबल्स के साथ, गोबल्स और उसके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर सुसाइड कर लिया एट ए बंकर इन बर्लिन। In April 1945, Hitler and his propaganda minister Goebbels, along with his entire family, committed suicide at bunker in Berlin in April 1945. In May 1945, Germany surrendered to the Allies. In May 1945 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, हार मान ली अलाइड पावर के सामने। फिर उसके बाद एक ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ, एक कमेटी बैठी यह देखने के लिए कि नाजी पार्टी ने किस प्रकार से लोगों को मारा है, कैसे उनकी इंक्वायरी करने के लिए, नाजी पार्टी को पनिशमेंट देने के लिए एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल वाज सेटअप एट नुरेमबर्ग नामक जगह पर एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल सेटअप हुआ टू प्रोजिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब में दो ग्रुप थे, दो अलाइज थे, एक था सेंट्रल पावर, दूसरे थे अलाइड फोर्सेस। सेंट्रल जो पावर थे, सेंट्रल फोर्सेस जो थे, सेंट्रल पावर थे, उसमें 3 कंट्री मेन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तीसरा टर्की। जो अलाइड पावर थे उसमें जो कंट्री शामिल थे वो था यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और बाद में इटली जुड़ गया और 1917 में यूएसए भी उस जो है लड़ाई में शामिल हो गया। जर्मनी फॉर द वर्ल्ड वार वन अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस। सेंट्रल पावर के साथ मिलकर चलते हुए जर्मनी ने पहला जो वर्ल्ड वार है वो अलाइड के खिलाफ लड़ा।
अब इस लड़ाई में जर्मनी की हार हुई, जर्मनी डिफीट हो गया। तो अब क्या हुआ, जब जर्मनी हार गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो किंग था उसने अपनी पावर एब्डिकेट कर दी। युद्ध के दौरान उसने अपनी पावर छोड़ दी, लड़ाई के दौरान। तो जब राजा ने अपनी पावर छोड़ दी तो क्या हुआ, उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी वेइमार रिपब्लिक, क्योंकि वेइमार नामक प्लेस पर बनी, इसलिए उसको नाम दिया गया वेइमार रिपब्लिक, बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। कि जब जो किंग जो था उसने अपनी गद्दी छोड़ दी, एब्डिकेट कर दिया, तो क्या हुआ जर्मनी के अंदर, तो नेशनल असेंबली मेट एट वेइमार, नेशनल असेंबली वेइमार में मिली और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, यानी फेडरलिज्म आ गया, और साथ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों को मिल गया, वोटिंग राइट टू ऑल, मेल एज वेल एज फीमेल। लेकिन जो वेइमार रिपब्लिक बना इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। पीपल कुड नॉट इन्फ्लुएंस जर्मन, वेइमार रिपब्लिक कुड नॉट इन्फ्लुएंस जर्मन। जो वेइमार रिपब्लिक था वो जर्मन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सका। इसके लिए पीछे सबसे बड़ा कारण था कि दे ब्लेम वेइमार रिपब्लिक, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वेइमार रिपब्लिक पर फॉर एक्सेप्टिंग डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वार वन, कि वर्ल्ड वार वन में जो जर्मनी की हार हुई उसके लिए जो है उनको जिम्मेदार ठहराया। एक्सेप्ट क्यों उन्होंने एक्सेप्ट करी अपनी हार, वेइमार रिपब्लिक ने वर्ल्ड वार वन में अपनी हार एक्सेप्ट क्यों करी, ये चीज़ जर्मनी के लोगों को डिसग्रेसफुल, इंसल्टिंग लग रही थी। दूसरा सबसे बड़ी जो इंसल्ट महसूस कर रहे थे कॉमन जर्मन्स, जर्मनी के लोग सबसे ज़्यादा इंसल्ट महसूस कर रहे थे वर्सेली ट्रीटी को एक्सेप्ट करके। वेइमार रिपब्लिक ने जो वर्सेली ट्रीटी एक्सेप्ट करी थी वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी जर्मनी के लिए। जर्मनी का जो कोल है और जो आयरन है वो जो है अलाइड पावर ने ले लिया था बड़ा हिस्सा, 75% और 26%। और साथ में दूसरा क्या था कि उन्होंने जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, जर्मनी ने अपनी ओवरसीज कॉलोनी खो बैठा था अलाइड पावर के हाथों। तीसरा, जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया, जर्मनी अपनी सेना नहीं रख सकता, अलाइड पावर ने ये सब थोप दी थी वर्साइल ट्रीटी में। और एक और रिसोर्स रिच राइनलैंड, और जो रिसोर्स रिच राइनलैंड था जर्मनी का जो एरिया था वो भी साथ में अलाइड पावर ने ऑक्युपाइड कर लिया था। और जर्मनी टू पे वार कंपनसेशन इन गोल्ड, साथ में जर्मनी को सारा युद्ध का नुकसान जो है, युद्ध का जो खर्चा है हर्जाना है वो गोल्ड में चुकाना पड़ेगा। ये था हमारा जो है जर्मनी के बारे में। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।